मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी ज़ौजा के मुँह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक कि मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या 1/3 सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, 1/3 कर सकते हो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तगना छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बासवा हल्के की दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर आगाज। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व BR सीनियर कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की शिरकत। हैदराबाद के राजेंद्र नगर हल्के में वाक़े बुद्धवेल में मौजूद RBVRR एजुकेशन सोसाइटी हॉस्टल भवन की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़रा हरीश राव व प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को कमजोर करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर MLC के कविता ने मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद। माखलूर तेलंगाना कबायली बहबूद गुरुकुल गर्ल्स व रेसिडेंशियल स्कूल का DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज पद्मावती ने लिया जायजा। आमिर शहर के 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल में फराहम करदा डायलिसिस की खिदमत से मुकामी अवाम को इस्तिफादा हासिल करने के जिले TR सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी ने की ख्वाहिश। तेलंगाना के निजामाबाद अखिलती अकामती स्कूल के तालिब इल्म सोफियान की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। अब बढ़ती खबरों की तफसील की जानिब। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का आगाज। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी ने की शिरकत। वनी मंडल के मशहूर मारूफ दरगाह बड़ा पहाड़ हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स शरीफ में रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह, मुत्तहदा जिले निजामाबाद DCCB चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी, पोचराम सुरेंद्र रेड्डी के अलावा वनी मंडल के अवामी नुमाइंदे और कायदीन व खिदमतमंदों ने शिरकत की। तेलंगाना के निजामाबाद अखिलती अकामती स्कूल के तालिब इल्म सोफियान की मुश्तबा हालात में मौत हो गई। तेलंगाना के निजामाबाद मुस्तफर में एक अखिलती अकामती स्कूल के तालिब इल्म की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। ये वाक़या जुमेरात को सामने आया। शहर के मुज़फ़्फ़राबाद इलाके माधव नगर के अखिलती अकामती स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म 15 साल सोफियान को काफी सांस चढ़ने पर स्कूल इंतजामिया ने इन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया था, जहाँ निजामाबाद के सरकारी जनरल हॉस्पिटल में मौत हो गई। जबकि स्कूल इंतजामिया ने बताया कि स्कूल में लंच के दौरान सफियान के साथी तालिब इल्म के साथ झगड़ा हो गया। इस झगड़े में सफियान के सीने पर जोर से मार पड़ गया और वो गिरकर बेहोश हो गया। बाज़ ज़राए का कहना है कि सफियान की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि मरहूम के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया की लापरवाही हादसे की वजह बताते हुए
हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा किया। इस मौके पर बिहार तरक्याती खालिद सनाउल्लाह ने पहुंचते हुए मरहूम की विरसा की इयादत की। ताहम पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, इसके बाद ही मौत की असल वजह मालूम हो सकेगी। తినేటప్పుడు ఆతిఫ్ అనే పిల్లల మధ్య అతను మధ్యన ఒకరినొకరు నెట్టుకోవడం జరిగింది. నెట్టుకో క్రమంలో ఆయన కింద పడి లేడు చెంపపై కొట్టినానని చెప్పేసి కొట్టడం వలన స్పృహ తప్పిపోయి పడిపోతే స్కూల్ స్టాఫ్ వచ్చేసి వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్లీ హాస్పిటల్ షిఫ్ట్ చేస్తూ అండర్గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్లో 2:10 గంటలకు చనిపోవడం జరిగింది. దానిపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నాం. तलबा व नौजवान तालीम के साथ साथ खेलकूद मुकाबलों में भी महारत हासिल करके नाम रोशन करे। भैंसे में सईद इरफान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह, बैन रियासती टीमों की शिरकत। भैंसे में आज सईद इरफान नुमाइंदा काउंसलर के नाम पर एक बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट का आज आगाज हुआ है। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इरफान सईद इरफान के वालिद सैयद मोहम्मद के हाथों अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में फैजुल्ला खान फ्लोर लीडर मजलिस, सैयद आसिफ साबिका, नायब सदर AMC भैंसा मोहम्मद आमिर, काउंसलर मोहम्मद अब्दुल माजिद, नुमाइंदा काउंसलर M साइलू गौतम, MS सलीम, मुबीनुद्दीन ने हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट पार्टी बाईपास ग्राउंड पर कराया जा रहा है। रोजाना 2 मैच खिलाए जा रहे हैं, जबकि इस टूर्नामेंट की फतेह टीम को 1 लाख रुपए नकद और ट्रॉफी और रनर टीम को 50,000 और ट्रॉफी दिए जा रहे हैं। इस इफ्तिताह के मौके पर कायदीन और सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। इस टूर्नामेंट के मुंतजिमीन ने वाले क्रिकेट टीम के तमाम खिलाड़ियों मसरूफ अमल है। निजामाबाद खदीम कलेक्ट्रेट की मस्जिद की बाजियाबी के लिए मजलिस खामोश क्यों, इन पर किसका दबाव है? जिले मजलिस बचाओ तहरीक सदर NRI जावेद का मजलिसी कायदीन से सवाल। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज आने का मकसद यही है कि कल जो निज़ामाबाद की नाम नेहाद पार्टी, कल एक कलेक्टर साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया जिसमें मेंशन था कि भाई इंदौर कला भवन का नाम चेंज करके अंबेडकर कला भवन रखा जाए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर हमारी एक 230 गज ज़मीन मस्जिद थी, जो 230 गज पर मुश्तमिल मस्जिद थी। मस्जिद के बारे में आपको निर्मल जिले साबिका कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस ओहदे का गलत इस्तेमाल करने और ऑफिसर्स को हरासा करने के मोहम्मद जाबिर अहमद ने लगाए संगीन इल्जामात। मजीद कहा कि 15 दिन बाद तमाम दस्तावेजात के साथ चीफ सेक्रेटरी व हाई कोर्ट में करूंगा कानूनी कार्रवाई। मोहम्मद जाबिर अहमद, नायब सदर नशीन बल्दिया व जिले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक वीडियो जारी करते हुए निर्मल जिले साबिका कलेक्टर मुशर्रफ अली पर इल्जामात आयद करते हुए बताया कि कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी ने अपने वक्त में ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए इंडोमेंट व औकाफी ज़मीनों को धरानी पोर्टल में मुंतकिल करवा दिया है, जो कि सरासर गैर कानूनी है। मोहम्मद जाबिर अहमद ने मजीद कहा कि हम इनके खिलाफ पहले से ही चीफ सेक्रेटरी को आगाह करवा चुके हैं और कहा कि आइंदा 15 दिन में तमाम सबूत व दस्तावेजात के साथ इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये एक होगा। और हमारी जो वक्फ प्रॉपर्टी है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी अपने धरने में ट्रांसफर कर दिए, वो भी हमारे तहसीलदारों के थ्रो कर रहे हैं। मगर इनका काम था, हम ऑलरेडी कंप्लीट किए भी थे कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, तो भी ठीक है मैं इंक्वायरी करता हूँ, मुझे नहीं करे। तो ये बात चीजें जो कलेक्टर साहब यहाँ पर करके गए हैं, ये इनको भुगतना पड़ेगा। हम कोई चीज इनका ट्रांसफर हुआ भी तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि मैं पहले बोल दिया था कि मेरे नाम पर जो भी आएगा मैं खामोश बैठने वाला नहीं है। ये जो हालात यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से आए थे, हर मामले में हमारे वक्फ बोर्ड होने दो या न तो इंडोमेंट की लैंड होने दो, ये पूरे में निकाल के हमारे मरकजी बजट खोखला, सबका साथ सबका विकास, सब झूठा, अखलतों के साथ फिर नाइंसाफी। तेलंगाना के बजट में किया गया नजरअंदाज, कांग्रेस प्रचार कमेटी जिले सदर जावेद अकरम का इजहार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कल हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जो मरकज़ी हुकूमत बीजेपी ने और उसके अलायंस जमातों ने जो बजट पेश किया 2023 और 2024 का, बड़े अफसोस के साथ तेलंगाना के मुसलमान और ख़ासकर निज़ामाबाद ज़िले के मुसलमान व नौजवान, हमारे बुज़ुर्ग जो अपने बच्चों को आला तालीम हासिल करवाने के लिए, जो अपने बच्चे MBBS IAS IPS बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो बच्चों को आला तालीम हासिल करवा रहे हैं, ये हमारा
हक बीजेपी हुकूमत छीन रही है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मंजूर करदा CMRF चेकों की बालकोंडा मंडल सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन में की तकसीम। बालकोंडा मंडल के मुकाम पर मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी ने रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मंजूर करदा 19 CMRF चेकों की मंडल TRS पार्टी दफ्तर में मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल पार्टी सदर प्रवीण रेड्डी, MPP लावण्या लिंगागौड, ZPTC लावण्या वेंकटेश और मंडल के कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से कामयाब तरीन क़ियादत और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले बालकोंडा मंडल के 8 देहात के 19 मुस्तहिकीन में CMRF चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया और कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज और मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ कैंप ऑफिस में CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत रकम इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इसी मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। बालकोंडा मंडल के 8 देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्तहिकीन की तफसीलात कुछ इस तरह से। नंबर 1 मोहम्मद खदीर को 75,000, जलालपुर जी शासन 36,000, सईद तस्लीम बेगम 40,000 बालकोंडा, इन मलेश 37,500 बालकोंडा, इन सपना 30,000 बालकोंडा, शेख मुजम्मिल 25,000 बालकोंडा, GN गंगाराम 25,000 बालकोंडा, फारूक हुसैन 28,500 किसानगर, R लक्ष्मण 22,000 किसानगर, मुतियाला सरस्वती 30,000, B वेनल, A विकास को 30,000 वेनल B, रेखा 20,000, M राजेश्वर 22,000 बोदेपल्ली, P संतोष 22,000 बोदेपल्ली, मुत्तना 36,000 नागपुर, BN मलैया 31,000 नागपुर, इन लिम्बाद्री 40,000 बसापुर, के मलेश 28,500 बुसापुर, गंगूबाई 22,000 चिट्टापुर। इस प्रोग्राम में वाइस MPP श्रीकांत यादव, हल्के सामान्य कमेटी मेंबर T गंगाधर, मंडल के जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर, मौजे के सदर सागर यादव, सोसाइटी चेयरमैन नागोला परीस सूरज रेड्डी, रायतु बंधु जिले में इमरान आकुला नरेंद्र, सरपंच M रवि चोटपली, वनजा गोवर्धन गौड, M तुलसी, नागाभूषणम, नैब सरपंच शेख वहाब, सोसाइटी वाइस चेयरमैन वेमपल्ली पेद्दा बाल राजेश्वर, सैयद मजारुद्दीन, रायतु बंधु कोऑर्डिनेटर श्रीनिवास गौड, MPTC मेंबरान मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, साबिका कोऑप्शन मेंबर MA शाहिद, MA शाकिर व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్రంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందుతుందో అదే విధంగా భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఇలాంటి పథకాలు అవసరమని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు BRS పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారని వారికి మా మండలం తరపున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియ माकरूर में वाक़ तेलंगाना कबायली बहबूद गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज P पद्मावती ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। माकरूर में वाक़ तेलंगाना कबायली बहबूद गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल का DLSA सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज P पद्मावती ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए स्कूल के ट्रैफिक नाव माहौल के अलावा कमरे जमात के साथ साथ स्टोर रूम व किचन रूम का जायजा लेते हुए बातजात दोपहर के औकात कार में दिए जाने वाले मिड डे मील का मुआयना किया। इसी तरह तुलबा से मुताल्लिक़ा मसाइल से वाक़िफ़ियत हासिल की और असातिज़ा साहिबिन से बात करते हुए मुख्तलिफ हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में स्कूल के प्रिंसिपल इन पद्मजा, असातिज़ा साहिबिन, DLSA स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। मोरतार मंडल के MRC दफ्तर में असातिज़ा के तबादले व तरक्की की जांच मुकम्मल करने का मंडल एजुकेशन ओहदेदार आंध्रैया ने किया इजहार। मोरतार मंडल एजुकेशन ओहदेदार आंध्रैया ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से असातिज़ा के तबादले व तरक्की के शेड्यूल के ताल्लुक से किए गए ऐलान के मुताबिक गुज़िश्ता माह के 28 तारीख से 1 फरवरी तक असातिज़ा के तबादले तरक्की की ताल्लुक से इत्तला दी गई थी और कल तक का अमल मुकम्मल होने के बाद हासिल करदा दरख्वास्तों को जांच पड़ताल करते हुए DEO दफ्तर को रवाना करने का इजहार किया। ఎవరైతే ఉపాధ్యాయులు అప్లై చేస్తున్నారో అటువంటి అప్లికేషన్ అన్నీ కూడా వెరిఫై చేసి వాటిని DEO ఆఫీస్కి పంపించడం కొరకు ఈరోజు మోర్తాల్ మండలం MRCలో వివిధ సంఘాల నాయకులు అదేవిధంగా వివిధ పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయులను తీసుకుని ఇవన్నింటినీ కూడా వేరియేషన్ చేయడం జరుగుతుంది। వీటన్నింటినీ కూడా తిరిగి రేపటి దినమున DEO ఆఫీస్లో సబ్మిట్ చేయగలం। बांसवाड़ा के गवर्नमेंट BSc नर्सिंग कॉलेज का रियासती असेंबली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया मुशाहिदा।
रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा के गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेज का मुशाहिदा करते हुए रेजिडेंशियल हॉस्टल में फराहम करदा सहूलियात के ताल्लुक से तलबात से आगाही हासिल करने के दौरान तलबात की जानिब से करंट का लो वोल्टेज का मसला इल्म में लाया गया, जिस पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने फौरी तौर पर बरखे के अहदेदारान को नया ट्रांसफार्मर का क़याम अमल में लाने की हिदायत जारी की और इसी तरह से बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल, चाइल्ड हॉस्पिटल, प्रैक्टिकल क्लासेस किए जाने वाले तलबात के लिए खुसूसी बस का इंतजाम करने की आरटीसी डिपो मैनेजर को हिदायत दी। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन में ज़हनी माजूरीन के स्कूल में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन साल 2023 कैलेंडर की नकाबकुशाई अमल में लाई गई। शहर के मारुति नगर में वाक़ स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन में ज़हनी माजूरीन के स्कूल में स्नेहा सोसाइटी फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन साल 2023 कैलेंडर की नकाबकुशाई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर सुदर्शन ने साल 9 कैलेंडर की रस्म इजराई अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हर एक तालिब इल्म के जेवर से आरास्ता होकर तरक्की करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्नेहा सोसाइटी निगरान कार मेंबर एस सिद्धయ్య, सेक्रेटरी दयानंद व दीगर ने शिरकत की। అందరికీ నమస్కారం। ఈరోజు మనకు స్నేహ సొసైటీ మారుతి నగర్ ఆధ్వర్యంలో మనకు 2023 క్యాలెండర్ మనం ఇక్కడ ఆవిష్కరణ చేయడం జరిగింది। నన్ను ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చినందుకు నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను। థాంక్ యూ। जकरानपल्ली मंडल के मुन्नीपल्ली देहात में मुनाकिदा कंटी वेलगो प्रोग्राम को मुकामी सरपंच एम चिन्नासाई रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाई। जकरानपल्ली मंडल के मुन्नीपल्ली देहात में मुनक्किद होने वाले कंटी वेलगो प्रोग्राम में आंखों की रोशनी प्रोग्राम के ताल्लुक से मुकामी सरपंच एम चिन्नासाई रेड्डी ने अचानक तनख्वाह अमल में लाते हुए इस कैंप से रुजू होने वाले मुस्तहिक़ीन के बारे में मालूमात हासिल की। इस कैंप के इनेकात अमल में लाने वालों की जानिब से आंखों के अमराज में मुब्तला अशख़ास का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात और ज़रूरतमंद अफराद को चश्मे की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। కంటి వెలుగు చికిత్స చూపెట్టుకోవడం జరిగింది। ఇంకా 63% అయింది కాబట్టి మిగతా వారు గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా దాన్ని ఇంకో వారం రోజులు ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, కంటి వెలుగు అనేది మన కంటి చూపు మన క్షేమంగా ఉండాలని ప్రజలందరూ కూడా దీన్ని మున్పల్లి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మున్పల్లి महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को कमजोर करते हुए गरीब अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर एमएलसी के कविता ने की तनकीद। मुत्तहदा जिले निजामाबाद एमएलसी के कविता ने हैदराबाद में वाक़ रिहाइश गाह में संगम के अवामी नुमाइंदों के हमरा रोजगार तमानियत स्कीम के ताल्लुक से इजलास मुनक़्क़द करते हुए कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा बजट में रोजगार तमानियत स्कीम के लिए मुख्तस किए गए बजट में काफ़ी हद तक कमी करते हुए सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए मुख्तस करने का एमएलसी के कविता ने इजहार किया और कहा कि गुज़िश्ता 5 साल बजट में बहुत ही कम बजट होने पर सख्त तनकीद की। 2020-21 में 1,10,000 करोड़, 2021-22 में 98,000 करोड़, 2022-23 में 49,400 करोड़, 2023-24 में 60,000 करोड़ मुख्तस किया और मरहलेवार तरीके के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से रोजगार तमानियत स्कीम पर जारी करदा बजट को अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का इजहार किया। आमर शहर के 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल में फ्राहम करदा डायलिसिस की खिदमत से मुकामी अवाम को इस्तिफादा हासिल करने का जिले टीआर सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की ख्वाहिश। आर्मूर रुकन असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला टीआर सदर जीवन रेड्डी ने कहा कि गुर्दे की आर्ज में मुब्तला मरीज डायलिसिस की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की और इससे पहले अगर कोई निजामाबाद व निर्मल के इलाकों में डायलिसिस करवाने वाले वहाँ का एनओसी यानी सर्टिफिकेट आर्मूर एरिया हॉस्पिटल को देकर डायलिसिस की खिदमत से इस्तिफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। RBVRR एजुकेशनल सोसाइटी रेजिडेंशियल हॉस्टल भवन की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी, सबिता इंदिरा रेड्डी ने रखा संग बुनियाद। राजेंद्र नगर हलके के बुधवेल में वाक़ RBVRR एजुकेशनल सोसाइटी रेजिडेंशियल हॉस्टल भवन की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में रियासती वज़ीर वेमला प्रशांत रेड्डी, वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी, महकमे तालीम श्रीमती सबिता इंदिरा रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథి హరీష్ రావు గారికి స్వాగతం పలుకుతూ మిగతా అతిథులందరికీ సభకు అందరికి కూడా నమస్కారం।
ఈ ప్రపోజల్ ఫస్ట్ మూవ్ చేసిందే వారు. ఆర్బీఆర్ సొసైటీకి ఒక 10 ఎకరాల స్థలం ఇవ్వండి సార్ అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని వాళ్ళు అడిగినారు. దానికి నేనే ప్రత్యక్ష సాక్షిని. అయితే అప్పుడు ఆయన ఆఫీస్లో ముకుంద్ రెడ్డి గారు, ఇప్పుడు నాకు పర్సనల్ సెక్రటరీ, అప్పుడు ఆయనకు పర్సనల్ సెక్రటరీ ఉండే. అట్లే జగదీష్ రెడ్డి గారు ఉండి ఇప్పుడు డీసీపీ శంషాబాద్, వారు ఓఎస్డీ ఉండి ఆయనకి నాయన నరసింహారెడ్డి గారికి. వీళ్ళిద్దరూ తర్వాత నన్ను చాలా పర్సూ చేసినారు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర, దీన్ని మూవ్ చేయండి అని చెప్పి. అయితే 5 కోట్ల రూపాయల నిధులు విడుదల చేయాలని చెప్తారు. తప్పకుండా ఆ 5 కోట్ల రూపాయలు విడుదల చేయిస్తాం. పని ఆగకుండా మీకు ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన నిధులు అందించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాం. రెండో విషయం, మా ప్రశాంత్ గారు, నిరంజన్ అన్న, సబితక్క మేము కలిసి ఇంకా కొద్దిగా స్థలం ఏదైతే దీని రోడ్డు ఎంట్రీ విషయం మీరు చెప్పినారు, అది కూడా ఆ 1 ఎకర్ది ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి తప్పకుండా దాన్ని కేటాయించడానికి కూడా మా సంపూర్ణమైన సహకారం అందిస్తాం. ఏది ఏమైనా ఇది అతి తక్కువ సమయంలో మరి హాస్టల్ పూర్తి కావాలి. ఇది ఒక విశ్వవిద్యాలయంగా మీరు దాని అనుమతి సాధించాలి. అదేదో రొటీన్ మనము డబ్బులు సంపాదించే యూనివర్సిటీగా కాకుండా పేద పిల్లలకు ప్రపంచ స్థాయి విద్యను అందించే విధంగా, ప్రపంచంలో ఈరోజు కాంపిటేటివ్ వరల్డ్ కు అనుగుణంగా మన సంస్థ వచ్చేటట్టుగా మీరు. साबिक़ एमपी पंडित नारायण रेड्डी की तीसरी बरसी के पेश नजर इनकी समाधि पर अफराद खानदान व पुरसितारों ने भरपूर तरीके से पेश की खराज अक़ीदत। जिले निजामुबाद से ताल्लुक़ रखने वाले अनजानी मशहूर मार्फ एडवोकेट साबिक़ एमपी पंडित नारायण रेड्डी की तीसरी बरसी के पेश नजर धर्माराम बी में वाक़े इनके फार्म हाउस व क्रोशनी दर्शन के मुकाम पर मौजूद MNR घाट के पास इनके फर्जंद M अरुण रेड्डी व इनके अफराद खानदान व दोस्त अहबाब के अलावा दीगर मुलाजमीन ने भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। वुमेन्स कॉलेज प्रिंसिपल व मैनेजमेंट व मुलाजमीन के ज़ेरे निगरानी में NCC तलबा के जरिए गार्ड ऑफ ऑनर के तहत नारायण रेड्डी घाट के पास खराज अक़ीदत पेश की गई। सामने से चल। గారు మా తండ్రి కాదు, తండ్రి కంటే మొదలు ఒక గొప్ప న్యాయవాది, తెలంగాణ పులిబిడ్డ. తాను విద్యా రంగంలో చేసిన సేవలు రైతులకు ఒక కృషి పండితుగా రైతులు భావిస్తారు. తెలంగాణలోనే అంత పెద్ద వ్యక్తి ఇవాళ ఆయనది 3వ వర్ధంతి చేస్తున్నాము. ఆయన లోటు ఎప్పుడు కూడా మేము ఇది చేయాలి. मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ MPDO दफ्तर पर मोरताड़ MPP शिवालिंगु श्रीनिवास के हाथों PRTU-TS डायरी की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर वाक़ MPDO दफ्तर मोरताड़ MPP शिवालिंगम श्रीनिवास के हाथों PRTU-TS डायरी की रस्मी जुराई अमल में लाने का मंडल सदर प्रवीण ने इजहार करते हुए कहा कि साथी साहिबीन की मिसाल को हल करने के लिए हमेशा PRTU आगे रहने का इजहार के इस प्रोग्राम में रियासती एसोसिएट सदर P गंगाधर, रियासती नायब सदर త్రిల్ రావు, జగదీశ్వర్ వ దిగనే షిర్కత్ కి. తన పెద్ద మనసుతో ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని కూడా తన ఆధ్వర్యంలో గ్రాండ్గా నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పాఠశాలలో ఉన్నటువంటి ప్రతి సమస్యను అన్నగారు దృష్టికి తెచ్చినప్పుడు అన్నగారు దాన్ని సానుకూల దృక్పథంతో పరిష్కరించి వెంటనే సమస్యకు పరిష్కారం చూపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అన్నగారు ఇదే విధంగా పాఠశాల పట్ల, ఉపాధ్యాయుల పట్ల సానుకూల దృక్పథంతో ఉండాలని తెలియజేస్తూ जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम में स्पीकर के वालिदैन की यादगार के तहत इस माह की 3 तारीख से डे एंड नाइट मुनक्किद होने वाले सहारोजा प्रो कबड्डी मुकाबला जात के ताल्लुक से किए गए इंतजामात का पोचराम शंभू रेड्डी ने मुकामी कायदीन व अहदेदारान के हमरा लिया जायजा। जिले कामरेड्डी बांसवाड़ा शहर के प्रोफेसर जयशंकर स्टेडियम स्पीकर के वालिदैन पापम्मा राजू रेड्डी की यादगार के तहत इस माह की 3 तारीख से डे एंड नाइट मुनक्किद होने वाले सहारोजा प्रो कबड्डी मुकाबला जात के ताल्लुक से किए गए इंतजामात का पोचराम शंभू रेड्डी ने मुकामी कायदीन मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक रखने वाले अहदेदारान के हमरा जायजा लेते हुए कहा कि इस मुकाबला जात में मुतहदा जिले निजामुबाद कामरेड्डी से ताल्लुक रखने वाले 16 टीम शिरकत करने का इजहार किया। 16 టీంలు రేపు 11 గంటలకు ఇక్కడికి వస్తాయి. మరి వారు వచ్చిన తర్వాత రేపు పోటీలు ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది. మరి అన్నిటి కూడా మరి అందరి
క్రీడాకారులకు ఒక ప్రోత్సాహంగా ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో మరి మంచి కార్యక్రమాన్ని మన గౌరవనీయులు చంబన్న గారు దీన్ని నిర్వహించడం చాలా जिले टियार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की काविशों के सबब आर्मूर मंडल मगड़ी देहात से ताल्लुक रखने वाले एस नड़पी गंगाराम को एलओसी हवाले किया गया। आर्मूर असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिले टियार सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब नासाज सेहत के बायस हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले आर्मूर मंडल मगड़ी देहात से ताल्लुक रखने वाले एस नड़पी गंगाराम सनव हुमना को सीएम रिलीफ फंड के तहत 2 लाख रुपए का एलओसी हवाले किया गया, जिस पर इनके फराद खानदान की जानिब से रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर, आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी, रियासती वज़ीर सेहत व खजाना हरीश राव व जिले टियार सदर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया गया। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के सरखियों पर। बांसवाड़ा हल्के की दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ का शानदार पैमाने पर आगाज। रियासती असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी व बीआरएस सीनियर कायद पोचराम सुरेंद्र रेड्डी की शिरकत। हैदराबाद के राजेंद्र नगर हल्के में वाक़ बुद्धवेल में मौजूद RBVRR एजुकेशन सोसाइटी हॉस्टल भवन की तामीरी कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती वज़ीरा हरीश राव व प्रशांत रेड्डी, सविता इंदिरा रेड्डी ने रखा संगे बुनियाद। नेशनल रूरल गारंटी स्कीम को कमजोर करते हुए अवाम की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर MLC के कविता ने मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद। मागलूर तेलंगाना कबायली बहबूद गुरुकुल गर्ल्स व रेसिडेंशियल स्कूल का DLSA सेक्रेटरी व सिविल जज पद्मावती ने लिया जायजा। आर्मूर शहर के 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी हॉस्पिटल में फराहम करदा डायलिसिस की खिदमत से मुकामी अवाम को इस्तिफादा हासिल करने के जिले टियार सदर आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने की ख्वाहिश। तेलंगाना के निजामाबाद अखिलती अखामती स्कूल के तालिब इल्म सोफियान की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।